नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूं। और आज का मुद्दा है, एटीएन लाइव ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़ करके जो भ्रष्टाचार हमारे समाज के बीच में फैला हुआ है उसे सामने लाने का प्रयास किया है। हालांकि इसकी कई बार हमें कीमत भी चुकानी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद एटीएन लाइव ने कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया और उसी भ्रष्टाचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आज सिवान सबसे ज़्यादा चर्चित है। सिवान में भ्रष्टाचार आज उस कदर फैला हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी चिंतित है और वो भी एक मंच बना करके उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहारा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अजय तिवारी जी, और उन्होंने भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, एक संस्था बनाया हुआ है और वो उस संस्था के माध्यम से सिवान के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जड़ जो अभी दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ है, वो है सिवान नगर परिषद। ऐसा लग रहा है कि सिवान नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी इसमें हाथ धोना चाहता है। जो पार्षद हैं वो तो इसमें संलिप्त हैं ही, उन पे मुकदमे हो रहे हैं, चार्जशीट हो रहा है, और जो कर्मचारी हैं वो भी पीछे नहीं हैं। अभी नगर परिषद के बड़ा बाबू, वो बेचारे नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए सबसे पहले तो इन लोगों ने आग लगा दी, ऑफिस में आग लगवा दी, जिसकी जांच चल रही है। ये जांच कब तक चलेगी किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें हटाया गया। उसमें बड़ा बाबू हैं नगर परिषद के, वो भी चले गए बेचारे। संलिप्तता है उनकी, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जांच चल रही है। ये एक जुमला सा बन गया है कि जांच चल रही है। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज बैठे हुए हैं। अजय तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि वो जो संस्था बनाए हुए हैं, जो मुहिम चलाए हुए हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो किस मुकाम तक पहुंचा है। अजय जी बताइए कि जिस तरीके से नगर परिषद को लेकर के आप लोग काफ़ी दिखाई देते हैं कि काफ़ी जागरूक हैं, लोगों को लेकर के कई बार आप लोगों ने धरना भी दिया है। क्या आखिर कहाँ कहाँ आपको दिखाई दिया, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार नगर परिषद में है? कहाँ कहाँ आपको ना बताएं, कोई ऐसा जगह हो जहाँ बताइए कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है नगर पालिका में। आप बस स्टैंड को उठा के देख लीजिए, आप रोड चौड़ीकरण को उठा के देख लीजिए, आप ज़मीन जो खरीदा गया डंपिंग के लिए उसको उठा के देख लीजिए, जो नाले बन रहे हैं उसको उठा के देख लीजिए। या मैंने कितना गिना है आपको, गिनाने का भी हद है। दहा नदी जो सिवान का लोगों का लाइफ लाइन है जी, दहा नदी में सिवान के लोगों का लाइफ लाइन है। बरसात होता है, शहर में पानी लग जाता है, घुटने पर पानी लग जाता है। क्यों पानी लग रहा ये आज तक कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। नदी की चौड़ाई जहाँ 100 फीट है वहाँ वो आज 40 फीट पर बह रही है। ये नगर पालिका का दिन है। नदी के दोनों पार्ट जो गरमेजरुआ ज़मीन होते हैं, जो गैर सरकारी ज़मीन जो है, वो नदी का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ रिवर है। वो किसी का ही नहीं है। वो गवर्नमेंट इसीलिए छोड़ती है कि कभी बाढ़ आया या कुछ आया तो मिट्टी का कटाव हुआ या इधर उधर हुआ तो जो भी हुआ वो हमारे ज़मीन, सरकारी ज़मीन में होगा, तो किसी प्राइवेट में नहीं है। आज उसको लोगों को पाई करके घर बना लिए। एक चीज़ वहाँ पे बराबर हम लोग दिखाई देते हैं। वैसे तो हम लोग जब छठ, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ, उस समय हम लोग घाट पे जाते हैं। 2-4 दिन पहले से जाना शुरू होता है और जब तक अंतिम अर्घ ना हो। लेकिन उस समय ये दिखाई देता है कि नदी के दोनों किनारे पे कूड़ा का डंपिंग ये बनाया हुआ है, कूड़ा डाला गया है और उसे भर दिया गया है। उस पर लोगों ने कब्जा जमा लिया, मकानें बन गई। ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये कूड़ा किसके आदेश से
कोई आम आदमी का तो इतना कूड़ा है नहीं। नगर परिषद आखिर किस मंशा से ये कूड़ा नदी के दोनों किनारों पे डलवाता है? देखिए, नगर परिषद डंपिंग के लिए ज़मीन लिया, उस ज़मीन विवादित ज़मीन है। ज़मीन का रेंज 5 किलोमीटर रेडियस में होना चाहिए, जो कि 15 किलोमीटर से ऊपर है, चला गया। वहाँ ही डंपिंग कर नहीं सकते, वहाँ जाएंगे गांव वाले दौड़ा के इनको पीटेंगे। तब डंपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? बेलहट्टा में पोखरा, इतना अच्छा पोखरा जो वही एक सिवान का लाइफ लाइन था, उसको भर दिया इन लोगों ने। वहाँ जो लोग रह रहे हैं, गरीब दलित परिवार के लोग रह रहे हैं या और भी मार्केट लोग रह रहे हैं। पिछले बार 12 आदमी को डेंगू हुआ, प्रशासन की नींद तक नहीं जगी। जब हम लोग आवाज़ उठाए तब जाके जिला शिक्षा हेल्थ सुप्रिटेंडेंट, जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, वो जाके जांच किए। डीएम का आदेश हुआ तब जाके वहाँ लोग गए। तो कहाँ डालेंगे? नदी में नहीं डालेंगे, पोखरा में नहीं डालेंगे, तो डालेंगे कहाँ? तो जिस दिन अगर ठीक है नदी में डालेंगे, पोखरा में डालेंगे, लेकिन जिस दिन कहा जाता है कि ये दाहा नदी जो है सिवान की लाइफ लाइन कहा जाता है इसे, जिस दिन ये बंद हो गई, जिस दिन ये इसका बहाव बंद हो जाएगा, उस दिन सिवान का क्या होगा, इसका अंदाज़ा है आपको? तभी तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ के जनता पे भी हमको तरस आ रही है। चुप क्यों है? इतना सब आँख के सामने देख रही है, उसके बाद चुप है। जागरूक हो भाई, तुम्हारी अपनी है, तुम अपनी लाइफ गुजार दिए, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी की लाइफ है, बच्चे हैं, पोते होंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो कुछ आवाज़ उठाओ। जनता, अजय जी आप पत्रकार हैं और आज के माहौल को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हमें लगता है कि जनता आज के राजनीति और राजनेता दोनों से डरती है। वो नहीं चाहती है कि वो किसी के निगाह में चढ़ जाए, इसलिए शायद इसीलिए। लेकिन ये काम जो विपक्ष का काम है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि विपक्ष भी अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहा है। अब विपक्ष की बात लिए, विपक्ष है कहाँ? किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? नगर पालिका चेयरमैन के अगेंस्ट विपक्ष की बात कर रहे हैं, या सरकार चल रही है उसके अगेंस्ट विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? सरकार चल रही है अभी वर्तमान में, उसके विपक्ष तो है ही। ऐसा नहीं है कि बिना विपक्ष का कोई सरकार चलता है, लेकिन जो आवाज़ जनता के हित को लेकर के, ये जो आप एक मुहिम जो छेड़े हुए हैं, इसमें अगर वो विपक्ष का भी साथ मिल जाए तो हमें लगता है कि ये अपने मुकाम तक पहुँच जाएगा। चोर चोर मौसरे भाई होते हैं, एक लाइन में आपको जवाब दिए। विपक्ष भी उतना ही दोषी है जितना कि सत्ता पक्ष के लोग दोषी हैं। सरकार ये एक कड़वी सच्चाई आपने कही है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। शहाबुद्दीन आज चले गए तिहाड़ जेल, उनके जाने के बाद सिवान की क्या दुर्दशा हुई है सारी जनता जान रही है। जेल में भी थे तो क्राइम कम था, डर के मारे कोई नहीं कहता था कि अंदर पिटाई होगी। उन्होंने जो सिवान का विकास कर दिया, जो भी डेवलपमेंट किए, वह आज भी दिखाई दे रहा है। 15 साल बाद भी दिखाई दे रहा है। ये 15 साल में बहुत सारे लोग आए, बहुत नेता आए, कोई ऐसा चीज़ काम गिना दे कि हमने ये काम किया है सिवान की जनता के लिए, तो हम आपकी हर बात मान लेंगे। यहाँ तो सिर्फ लूट हो रहा। मेहदार मंदिर को ले लीजिए ना, उसके टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए कितने फंड आए, उस समय क्या पता नहीं चला कि वो पैसे कहाँ गए। मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी आधारशिला रखी थी। जब एक मॉडल बनाया गया था, उसको देख करके हमें लगा था कि हम भी शायद सिवान में कुछ ऐसा स्पॉट बनने जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ खा पी करके बराबर हो गया। कहाँ गया फंड? कौन जांच करेगा? वहाँ का उस समय का वर्तमान विधायक से पूछिए, अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे पूछिए, एमपी से पूछिए, जिला अधिकारी से पूछिए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। सबको कमीशन जा रहा है, बॉस कमीशन खा रहे हैं। इसको यहाँ के किसी चीज़ से उनको प्रेम नहीं है। 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, अपना पैसा जेब भरे, अपना चल दिया, उनको क्या मतलब है सिवान से? यहाँ का जनता को सोचना चाहिए, यहाँ के जो लोग निवासी हैं उनको सोचना चाहिए, भाई मेरा पैसा है, मेरा पैसा क्यों कोई लूटेगा? इसको जमीन आज जो नगर परिषद की जो हालात हुई है, ऐसा लग रहा है, लोग भी अब कह रहे हैं कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार से डर नहीं लगता है। तो डर, जब प्रशासन खुल्लम खुल्ला इनको छोड़ दिया है, हमको तो शक आ रहा है कि वर्तमान डीएम भी इन लोगों के इशारे पे चल रहे हैं। कहना नहीं चाहिए,
बहुत अच्छा काम किए हैं कोरोना के पीरियड में। लेकिन इनका जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नगर पालिका के अगेंस्ट में इतनी आवाज़ उठाए, इतने हम लोग लिखित दिए, सब कुछ प्रूफ है। मैंने हम उसको जांच नहीं कर सकते कि हम जांच को सार्वजनिक कर दें। जांच करना उनका काम है, उनको कार्रवाई करना, FIR कराना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा काम था आवाज़ उठाना, उनको प्रूफ दे देना, हमने दे दिया। उसके बाद कुंडी मार के बैठे हुए हैं। नहीं, ये एक तो अभी 2-2.5 महीने से जो कोरोना को लेकर के जो महामारी है, और इसमें सारे अधिकारी बिल्कुल एक ही लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे मुक्ति मिले। और जिस तरह से लाखों की संख्या में, चूँकि हम बॉर्डर इलाके पे हैं और हमने भी कई बार, हम लोग जब बॉर्डर पे थे गुठनी बॉर्डर पे, तो जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पे रह करके मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो हो सकता है कि अभी चूँकि सारा ध्यान कोरोना महामारी पे है, इसलिए हो सकता है कि आपकी बातें अभी उस तरीके से, आपकी फाइल को उस तरीके से नहीं देखा गया होगा। लेकिन क्या इसी तरीके से चलेगा नगर परिषद? नहीं, अब नहीं चलेगा। अब इन लोगों को जितना घोटाला करना था, जो करना था कर लिए, अब इन लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने हम लोग संगठित हो चुके हैं कि इन लोगों को हम लोग चलने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। आज अजय जी, आप एक पत्रकार हैं, हमें लगता है कि आज ज़रूरत है एक नए समाज की, एक नए राजनीति की, एक नए विचारधारा की, जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों का सुमल नष्ट कर सके। तो इसके लिए आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, हम इसके लिए जब तक नवयुवक वर्ग आगे नहीं आएगा, आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम सिवान के ज़िला के जो भी नवयुवक वर्ग हैं, शहर के जो भी हैं, उनसे यही आग्रह करते हैं, व्यापारी संघ से आग्रह करते हैं कि आप लोग आगे आइए, ये आपका हक है, आप अपने हक के लिए लड़िए। कब तक साइलेंट बैठिएगा? कब तक अजय तिवारी, इंतखाब, विक्रम कुंवर लड़ेंगे? आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आइएगा, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई सबकी है, सिर्फ अजय तिवारी, विक्रम कुंवर, इंतखाब और प्रिंस उपाध्याय की नहीं है। ये हर सिवान के हर नागरिक का लड़ाई है। नगर पालिका में सब लोग टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसे से ये लोग ब्याज पर टैक्स के पैसे चलता है। आप लोग सुने हैं कहीं आज तक? नगर पालिका के पैसे को ये लोग ब्याज पर यूज़ करते थे। ये तो बिल्कुल नई बात आपने कह दी। नहीं बात नहीं है, ये आप उठा के देख लिया, अखबार में आया, सारे न्यूज़पेपर में आया। हम लोग आवाज़ उठाए तो उसका न्यूज़पेपर में आया। एक्जीक्यूटिव अफसर ने जांच का आदेश दिया कि 21 आदमी पर FIR होगा, 21 आदमी पर FIR होगा। यहाँ के एक्जीक्यूटिव अफसर ने बोला, सही पाया गया। और उन्होंने आदेश दिया कि जो भी पैसे है आप लाके हम इमीडिएट जमा कीजिए। हम आपने 12 पॉइंट हम लोग उठाए थे, उसमें ये भी मुद्दा था। क्या आपको जानकारी है कि वो पैसे जमा हो पाए या नहीं हो पाए? नहीं, जमा हुए, बाद में जमा हुए। लेकिन उनको पूछना चाहिए आखिर इतना दिन पैसा गया कहाँ? ब्याज पर जो कमाए उनको वसूलना चाहिए, प्रशासन को वसूलना चाहिए। जांच ऐसा क्यों होता है कि मैंने अब सरकार का जो पैसा है, सरकार का जो रेवेन्यू है, वो आप उसका रसीद काटते हैं, फिर आप पैसा वो घर पे कैसे रख सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है इसमें। सारे पूरा नगर पालिका के सारे कर्मचारी से लेके एक्जीक्यूटिव अफसर से लेके चेयरमैन तक मिले हुए हैं लोग हैं। विदाउट चेयरमैन, विदाउट एक्जीक्यूटिव अफसर से ही नहीं हो सकता। एक क्लर्क, अभी एक बड़ा बाबू को लोगों ने सस्पेंड किया। बड़ा बाबू का क्या औकात है कि बस स्टैंड के पैसे को रोक दें? बिल्कुल। जब तक चेयरमैन का आदेश ना हो, एक्जीक्यूटिव अफसर का आदेश ना हो, बड़ा बाबू का औकात है कि रोक देंगे? फाइल पे उल्टा सीधा कमेंट लिख दें कि हाँ इनके पैसा ना लिया जाए और कोई ना ले। पूरा सिस्टम ही उसमें चोर है भाई। आप किसको वही कर रहे हैं? जब तक चेयरमैन, एक्जीक्यूटिव अफसर नहीं बोलेंगे तब तक बड़ा बाबू कुछ नहीं कर सकते। बड़ा बाबू एक छोटी मछली हैं, और छोटी मछली पर कार्रवाई करके जिला प्रशासन अपने आप को बचना चाह रहा है, जो नामुमकिन है। अब नहीं बच सकता। जिला प्रशासन को भी हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग, क्या आप लोग हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के गए? बिल्कुल जा रहे हैं हम लोग हाईकोर्ट। जिला प्रशासन को नंगा करेंगे लोग हाईकोर्ट में हम लोग कि क्या कर रहे हैं ये लोग। इनके रिज्म, आप रोड पे 8 नंबर का ईंटा गिरा हुआ, DM साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको नज़र नहीं पड़ा होगा कि कैसा काम चल रहा। इतना बिजी हैं कोरोना में कि उनको रोड पे इतना गंदा काम हो रहा है, उसके बाद भी देख नहीं पा रहे हैं।
क्या आपको लग रहा है कि उनको नहीं मालूम है? सब चीज़ मालूम है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका क्या इसको ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ऊपर से पॉलिटिकल जो हाई लेवल का पॉलिटिक्स है उसका दबाव भी हो सकता है? बिल्कुल है। पिछला जो मैडम थी डीएम, उन्होंने एक अच्छी उनको शुरुआत की थी। उनको लगा कि नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं, जनचेतना मंच जो आवाज़ उठा रहा बिल्कुल सही है। उसकी जांच भी हुई, जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होने वाली थी, तब तक उनका इन लोगों ने पॉलिटिकल दबाव दे के उनका ट्रांसफ़र करवा दिया और इनको अपने पॉकेट के डीएम को लाया। आपको हम बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इनके पॉकेट के डीएम हैं ये लोग, डीएम है, ये कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं ना कि कोरोना में बिजी हैं, नहीं, इनके आने के बाद टेबल पर फाइल पड़ी हुई है, ये साइन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? दबाव है इनके ऊपर। तो आगे क्या सोचा है, ये कैसे चलेगा आगे? आप लोगों ने क्या सोचा है? हम लोगों ने दिया कि फर्स्ट वीक 10 तक की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे और ये लोग जेल जाएंगे। मतलब कि अजय तिवारी की जो पार्टी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने मुहिम छेड़ी है, वो अब आगे बढ़ेगी और हाई कोर्ट तक जाएगी। जी, अब जरूरत पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग आप उठा के देख लीजिए कि ज़मीन घोटाला जो हुआ, उसमें अकाउंट जो खुला, जो किस कंपनी को इन लोगों ने पेमेंट किया, वो कंपनी कहीं रजिस्टर्ड है ही नहीं। वो कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। उसमें कैसे पैसा चला गया 2 करोड़ 34 लाख रुपया? और उस अकाउंट से सबके अकाउंट में पैसे आए हैं, कैश सारे वार्ड परिषद को गया हुआ, 11 वार्ड परिषद कैश वहाँ से उठाए हुए हैं। पेपर में भी आया था, जांच अधिकारी ने भी उसको सार्वजनिक किया था, लेकिन उनको फिर दबा दिया गया। ऐसा नहीं है, प्रशासन का सब चीज़ क्लियर है, कहीं उसमें शक नहीं है कि हाँ ये पैसा नहीं लिए हैं। हर जगह वर्तमान चेयरमैन पैसे लिए हैं। ये तो जांच होना चाहिए तीनों का। तो कुल मिला के ये माना जाए कि अब ये लड़ाई जो है वो आगे जाएगी और हाई कोर्ट तक जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक के ये भ्रष्टाचारी इन अपने मुकाम तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल, आप देख लीजिए, हम लोगों को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम पर्सनल दुश्मनी की बात नहीं कर रहे हैं। एक सिवान के नागरिक होने के नाते जो इन लोग अत्याचार कर रहे हैं, जैसे ये लोग लूट तो सब करता है भाई, इसमें दो राय नहीं है कि लूट कोई नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है उसकी भी। 5-10% इधर 100 के 100% लूट है। अभी वर्तमान बड़ा बाबू हैं यहाँ पे रेनुआ के साइड के हैं, वो अपना घर बनवाए, घर के सामने रोड बनवाए, और रोड का बिल इन लोगों ने पुटअप कर दिया। वही बिल उनके सामने पहुँचा BS सिंह के पास, और माथा ठोक लिए कि भाई हम बनवाए हैं, ये बिल किसका? आप उससे पूछिए उन्हें, BS सिंह से, जो वर्तमान बड़ा बाबू हैं, कैसा हुआ था कि नहीं हुआ था। ये भगवान पैलेस बना हुआ, इसके सामने किसी का दूसरे का फंड से नाला बन गया। नाला तो बहुत पहले से है, लेकिन उसको कवर किया गया, उसका बिल भी वहाँ पहुँचा हुआ, पहुँच गया। तो भाई कोई एक लिमिटेशन होता है, एकदम आप अत्याचार नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी यहाँ चेयरमैन का चुनाव हुआ 2nd टर्म में, उस समय तक हम इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, लेकिन हमको बहुत दुख हुआ। एक वार्ड परिषद 20-20 लाख रुपया लिए। 2 वार्ड परिषद को हम तो बाय नेम जानते हैं। 20 लाख रुपया किसका है? ये चेयरमैन चुनाव की बात कर रहे हैं जी, वर्तमान चेयरमैन में अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था उसकी बात कर रहे हैं। 2 वार्ड परिषद को जानते हैं, 20-20 लाख रुपया दे के रातों रात बदले। तब मेरा दिमाग ठनका कि भाई कैसा, किसका पैसा है, क्यों कोई पैसा देगा? तो अगर कोई भी पार्षद अगर मुख्य पार्षद बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, अगर ये इतना पैसा अगर खर्चा करता है, करोड़ों रुपया, तो आखिर वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा उसको। हाँ बिल्कुल निकाल, तभी तो कोशिश हो रहा, निकल रहा, तभी तो कोशिश हो रहा। एक आदमी 250 ग्राम सोना लिए और 7 लाख रुपया लिए। एक पार्षद जो बीजेपी के बहुत अपने को वरीय कार्यकर्ता के रूप में सीमान में है, 250 ग्राम सोना और 7 लाख रुपया।
वर्तमान चेयरमैन से लिए, वो कहाँ से आया, किसका पैसा है? ईमानदार बने हुए हैं लोग। अरे बीजेपी को भी ऐसे दलालों से अपने आप को छुटकारा पाना चाहिए। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे जो वार्ड परिषद जो नेता हैं उनके पार्टी में, उसको बाहर निकालें। क्यों रखे हुए हैं ऐसे पार्टी? चलिए अजय जी से हमेशा तो हम राजनेताओं के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है, राजनीति पे बात होती है, देश के हालात पे बात होती है, लेकिन जब एक पत्रकार के साथ आप बैठ के जब उससे किसी मुद्दे पे चर्चा कीजिएगा तो इसी तरह के खुलासे वो सामने आते हैं। जिस तरह के खुलासे आज अजय तिवारी ने हम लोगों के सामने रखी, वो चौंकाने वाले थे। सिर्फ अविश्वास प्रस्तावों में समर्थन के लिए अगर 20 लाख रुपए कोई लेता है, कोई 250 ग्राम सोना और लाखों रुपए लेता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जनप्रतिनिधि जो आपकी सेवा करने के लिए वो आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम जनता की सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं, वो क्या सेवा करेंगे? ऐसा लगता है कि सेवा नहीं, वो मेवा खाने के लिए आए हुए हैं और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, मेवा 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 खाना, बस इसके बाद कुछ नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज हमने बीच में रोक दिया, चूँकि हम ये नहीं चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके। अजय तिवारी के साथ हम लोग लगातार बैठेंगे और जिस तरह के बड़े बड़े उन्होंने आज खुलासे किए, ये हमें भी पता नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि हम लगातार इस भ्रष्टाचार की मुहिम के खिलाफ हम भी उसके एक हिस्सा बने और अजय तिवारी जैसे लोगों से लगातार बातचीत करें कि किस तरह से सिवान में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थ्या क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थ्या क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 77659400794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 7692943679, 9179024743। सिवान ऑफिस 8292923309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है, तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए। बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, सो दैट उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है, मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं,
तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उन्हें उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।